साथ ही साथ हम मैग्नीशियम पर भी चर्चा करेंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, जिसे Na से डिनोट किया जाता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान या इसकी द्रव्यमान संख्या 23.5 ग्राम होती है। सोडियम की उच्च क्रियाशील धातु है, जिसके कारण यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसकी उच्च क्रियाशीलता के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब धातुओं की कुछ क्रियाशीलता के क्रम को देखेंगे कि कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। यहाँ आपको क्रम याद कर रखना है, यहाँ क्रम एग्जाम में आता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। देन सोडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। जिंक परमाणु क्रमांक 30। आयरन, जिसे Fe से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 26। देन लेड, जिसे Pb से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 82 है। हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1। कॉपर, Cu से इसे डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 29 है। देन मर्क्यूरी, जिसे Hg से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। देन सिल्वर को Ag से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 47 है। और गोल्ड, जिसे Au से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 79 है। और धातुओं में सबसे कम क्रियाशील यहाँ गोल्ड धातु ही है। यहाँ क्रम आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ आपको एग्जाम में रैंडमली दे सकता है और उसकी क्रियाशीलता जमाने को दे सकता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, आर्गन एंड कॉपर एंड गोल्ड है। तो सोडियम धातु का अब निष्कासन देखते हैं कि सोडियम धातु का निष्कासन किस विधि के द्वारा होता है और कैसे होता है। तो सोडियम धातु का निष्कासन कास्नर विधि के द्वारा होता है। कास्नर विधि में गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन किया जाता है। यहाँ सोडियम धातु का निष्कासन मेनली दो विधि होती है। कास्नर विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम प्राप्त किया जाता है। और दूसरा है डाउन विधि में सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, इसके विद्युत अपघटन से भी सोडियम प्राप्त किया जाता है। अब सोडियम धातु के कुछ इम्पोर्टेंट गुण को देख लेते हैं। सोडियम अत्यंत मुलायम धातु है, इसका रंग चांदी की तरह सफ़ेद होता है। यहाँ इसकी अत्यंत मुलायम होने के कारण सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर मेनली दो धातु ऐसे हैं जिसे चाकू से बड़े आसानी से काटा जा सकता है, एक सोडियम और दूसरा मैग्नीशियम। सोडियम की उच्च क्रियाशीलता के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और एक है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम जल में अविलेय होता है, लेकिन यहाँ बेंजीन में और ईथर में यहाँ विलेय होता है। सोडियम के कुछ प्रमुख यौगिक पर अब देखते हैं। तो सोडियम का पहला जो यौगिक देखने वाले हैं वहाँ है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है और नमक का जो रासायनिक सूत्र है NaCl है। और समुद्र के जल में भी यही साधारण नमक यानी NaCl ही मौजूद रहता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का है कि समुद्र के पानी में या समुद्र के जल में कौन सा तट सर्वाधिक मात्रा में होता है,
तो यहाँ पर मैं तौथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या है, यौगिक है। अगर सिर्फ तौथ की बात करेगा तो आपको वहाँ पर क्लोरीन आयन लेना है। अब क्लोरीन आयन किसे लेना है और सोडियम आयन क्यों नहीं लेना है? तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वहाँ 23.5 होता है, वहीं क्लोरीन आयन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। अर्थात क्लोरीन का वेट ज़्यादा है सोडियम से, इसलिए समुद्र के जल में क्लोरीन आयरन सोडियम आयरन से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्टों में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। सोडियम का दूसरा यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में मेनली किया जाता है। कृत्रिम सिल्क यानी रेयॉन के उत्पादन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक कृत्रिम सिल्क जिसे रेयॉन कहते हैं और कृत्रिम रबर। अगर कृत्रिम रबर पूछा जाए तो उसका उत्पादक है नायलॉन। कृत्रिम रबर है, वही कृत्रिम सिल्क रेयॉन है। नेक्स्ट यौगिक पर चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब जल के 10 अणु मिलते हैं तो उसे धावन सोडा या सोडा क्रिस्टल कहते हैं। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा या सोडा क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका उपयोग जल की कठोरता, कौन सी कठोरता? स्थायी। दो टाइप की आपको कठोरता पढ़ना है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु अपमार्जक की तरह यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। तो जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम, जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन के क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम कार्बोनेट को प्रयोगशाला विधि में अमोनियम साल्वेट विधि के द्वारा उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट को ही कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ सीजी फॉरेस्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अन्य नाम बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को केक बनाने के लिए बेकिंग उद्योगों में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में यह आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी अग्निशामकों में यूज किया जाता है। सोडियम के अन्य अयस्क देख लेते हैं। सोडियम का अन्य अयस्क में लॉक सॉल्ट और चिल्ली सॉल्ट पीतल है। चिल्ली सॉल्ट पीतल को ही सोला बोला जाता है, जिसका यूज बारूद बनाने में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट को वर्तमान में डायनामाइट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है या बेंजोइक अम्ल का भी यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट जिसका रासायनिक सूत्र C6H5COO Na है। गोबर सॉल्ट सोडियम सल्फेट को ही गोबर सॉल्ट कहा जाता है। इस गोबर सॉल्ट का यूज निर्जलीकरण में किया जाता है। ये सीजी फॉरेस्ट रेंजर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गोबर सॉल्ट किसे कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र पूछा था, Na2SO2 को कहते हैं।
जब सोडियम गोबर स्रोत में या सोडियम सल्फेट में जब जल के 5 अणु मिलते हैं तो उससे सोडियम थ्रायोसल्फेट कहा जाता है। इस सोडियम थ्रायोसल्फेट का यूज हाइपो के लिए किया जाता है, यानी फोटोग्राफी में हाइपो के लिए या फोटोग्राफी की फिल्म के स्थिरीकरण के लिए सोडियम थ्रायोसल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आईएक्स देखते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का जो रासायनिक फॉर्मूला है वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2BO4O7 10 टाइम ऑफ वाटर। 10 टाइप ऑफ वाटर होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र बोरेक्स का रासायनिक सूत्र सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट है। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट है। बोरेक्स को ही सुहागा भी कहा जाता है। इसका यूज जल में यहाँ जल में विलय होता है। इसका यूज मोमबत्ती बनाने में, जल को मृदुल बनाने के लिए तथा चमड़ा उद्योग में, बोरेक्स का यूज चमड़ा उद्योग में चमड़ों को साफ करने के लिए बोरेक्स का यूज किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक लवण, यहाँ भी सोडियम का ही आयक्स है। सोडियम परा ऑक्साइड जो कि हल्के पीले रंग का होता है, और सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का यूज कांच निर्माण की विधि में किया जाता है। कांच सोडियम सिलिकेट का प्रोडक्ट है जो कि सोडियम कार्बोनेट और सिलिका की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम मैग्नीशियम धातु के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीशियम धातु का परमाणु क्रमांक 12 है। इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। इसका प्रतीक चिन्ह Mg है। यह चांदी की तरह वाइट कलर का होता है, चमकीला धातु है। पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। तो पत्तियों का हरा रंग, एक तो क्लोरोफिल, आपको याद रखना है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ क्लोरोफिल प्रकाश, सूरज का प्रकाश ग्रहण करने का कार्य करता है और इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और एक मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम तत्व के कारण भी पत्तियों का रंग हरा होता है। मैग्नीशियम का यूज फ्लैश लाइट का रिबन बनाने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ आतिशबाजी में भी मैग्नीशियम धातु का यूज किया जाता है। इसकी उच्च क्रियाशीलता के कारण, ठीक है, यहाँ उच्च क्रियाशीलता, यहाँ पोटेशियम और सोडियम के बाद तीसरे नंबर का उच्च क्रियाशील धातु है, जिसके कारण यहाँ इसकी उच्च क्रियाशीलता के कारण यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैग्नीशियम का निष्कासन मुख्यतः मैग्नेसाइट के द्वारा और मैग्नीशिया के द्वारा होता है। मैग्नेसाइट और मैग्नीशिया के द्वारा इसका विद्युतीय अपघटन के द्वारा मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। अब मैग्नीशियम के कुछ यौगिक को देख लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र MgCO3 है। यह मुख्यतः प्राकृतिक में मैग्नेसाइट और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। तो डोलोमाइट दो प्रोडक्ट का यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन दोनों को संयुक्त रूप से डोलोमाइट कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, जिसका रासायनिक फॉर्मूला MgOH ट्वाइस टाइम है। यहाँ एक क्षार है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जब पेट में हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।